आप एक इंजीनियर हो के साधु संत के भेष क्यों लिए? ऐसा क्या प्रॉब्लम आपके मतलब जीवन में आया? जिज्ञासा जानने का उद्देश्य कभी नहीं था संत बनना, यह बनना। मतलब मन में कभी नहीं सोचा कि संत बनेंगे? नहीं, यह उद्देश्य कभी नहीं होता। फैमिली वाले सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी पढ़े, कुछ मतलब ऑफिसर बने, गवर्नमेंट जॉब करे। तो आप तो पढ़ के आपका मतलब फैमिली तो इंजीनियर बना दिया था, उसके बाद संत में आ गए, तो फैमिली क्या रिएक्शन अभी, क्या फैमिली वाले क्या सोच रहे हैं आपके? सहज हैं, वो सहज हैं, क्योंकि उनको भी हमने थोड़ा आध्यात्मिक दिशा दी। दूसरी चीज़, हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं है वो सत्य हो। दुखी नहीं है माता पिता? बाद में उसको सत्य देखिए, दुखी क्या, कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है तब दुखी होना चाहिए। कोई लुटेरा बन रहा है, बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है तब दुखी होना चाहिए। तब उनकी जानकारी में है कि दिशा सही है, इस भूमि की जो मूल सिद्धांत है उस पर है, तब उनको दुखी होने के बजाय उनका एक गौरव है। पूरा भ्रमण किए हैं, साइकिल से किए हैं, कैसे कैसे किए, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। मैं हिमालय क्षेत्र में मेरा ज़्यादा समय एकांत रहा, उत्तराखंड में टिहरी की तरफ, और उधर हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड हिमाचल तो पदयात्रा ही। इसके बाद जब तराई क्षेत्र में आना हुआ तो वैष्णो देवी से साइकिल से पूरा दक्षिण भारत तक चारों तरफ साइकिल से पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं महाराज जी? जी, लगभग। इस महीने का भारत शिक्षा बोर्ड में कक्षा भी चला था, और IKS विभाग है, जितने भी IIT कॉलेज हैं, तो भारतीय ज्ञान का कैसे समन्वय था आध्यात्मिकता और विज्ञानात्मक में, उसकी संतुलित समझ देने का भी इस पुस्तक में प्रयत्न रहा है। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं बेट। दोस्तों हम फिर से 2025 के महाकुंभ मेला में स्वागत है दोस्तों सभी को। दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने एक बाबा है, इनके बारे में एक ऐसा चीज़ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, आपको दिमाग हिल जाएगा। क्यों हिलेगा पता है दोस्तों? क्योंकि बाबा इंजीनियर होके और साधु संत बन गए दोस्तों। कोई इंजीनियर होकर चाय बेचता है, मतलब बहुत सारी बात होती है, वो बात नहीं करेंगे। क्यों बाबा इंजीनियर होकर साधु संत में क्यों आए? ऐसा क्या प्रॉब्लम इनके फैमिली में हुआ जो फैमिली को छोड़कर सन्यासी के रूप ले लिए? चलिए सभी इनसे जानकारी। क्या नाम हुआ? राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम जामवंत है, और एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलना यदि है, या एक संत कहें, योगी कहें, तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। आप चाहे वैज्ञानिक ही क्यों न हो जाए, इंजीनियर, ये सब तो बहुत छोटे पहलू हैं, तो थोड़ा विस्तार में कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपके ज्ञान की जो सुचारू रूपता है वो तभी सार्थक मानी जाएगी जब आपने सत्य की मार्ग में कदम बढ़ाया। तो हमने सत्य के मार्ग पे कदम बढ़ाया, और इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा संतोषजनक कुछ नहीं है। तो इसीलिए जिज्ञासा और ज्ञानवश मैं इस मार्ग में आया, और इस मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति अपने स्वयं के आनंद से जुड़ सकता है। तो इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ सामान्य लगती है, छोटी चीज़ें लगती है, चाहे कोई बड़ी पद हो या अध्ययन रहा हो। तो बाबा बताइए, जैसे कि आप एक इंजीनियर हो के साधु संत के भेष क्यों लिए? ऐसा क्या प्रॉब्लम आपके मतलब जीवन में आया? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। देखिए, जानने की इच्छा, हर व्यक्ति के अंदर प्रश्न उठते हैं और जानने की इच्छा की तरफ बढ़ना चाहता है, परंतु भौतिक आवश्यकताएं उसने ज़्यादा पाल रखी हैं, इस वक्त नहीं बढ़ पाता। हमारी भौतिक बहुत ज़्यादा मनोकामना नहीं थी कि ऐसा रहना चाहिए, ऐसा वस्तु, दूसरे की वस्तु को देखकर, और स्वभाव से ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत आस्तिक था, और अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे मैं अपनी समझ विकसित हो गई। एक सेवा भाव प्राकृतिक रूप में पहले से था, और ज़्यादा एक आकर्षण नहीं था भौतिकता के प्रति। तो सहज ही अपनी जो जिज्ञासा थी उसके समाधान की खोज में, मैं इस सत्य की खोज में इस तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उस मार्ग में ही धीरे धीरे सब चीज़ों से दूरी बनती गई। हमारा उद्देश्य कभी नहीं था संत बनना, यह बनना। मतलब मन में कभी नहीं सोचा कि संत बनेंगे? नहीं, यह उद्देश्य कभी नहीं होता। यह आपके आंतरिक जीवन का लक्ष्य होगा, जो आपके प्रारब्ध के, आपके ज्ञान के अनुसार सहज ही ऐसा संगम होगा, आपके अंदर संयोग बनेगा, जब उस मार्ग की तरफ सरलता से आप बढ़ने लगेंगे। तो जैसे बताइए, जैसे आप एक इंजीनियर हो के साधु संत में भेष ले लिए, तो उस जिस समय आप इंजीनियर थे, अब इस साधु संत, दोनों जीवन में क्या फ़र्क लग रहा है आपको जीने में? हम उस समय भी एक निश्चिंत और आनंदमय स्वभाव वाले थे, ज़्यादा किसी चीज़ की भौतिक न वस्तु की चिंतन करने वाले, और ना ही ऐसा भी था कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की मनोकामना करने वाले। उस समय भी मैं स्थिति में देखता हूँ तो सहज और आनंद अवस्था में रहता था, और आज भी मैं उसी अवस्था में देखता हूँ। हाँ, ज्ञान का विकास आपके आंतरिक चिंतन में विस्तार होता है, तो ज्ञान का विस्तार हमारे अंदर हुआ, कुछ बहुत सारे प्रश्नों के समाधान मिले, तथा आध्यात्मिक प्रगति पर बढ़ने के बाद हमें भारत क्या है,
लोग कहते हैं भारत के लिए कार्य करना है, राष्ट्र के लिए, लेकिन इस राष्ट्र को आप कार्य करना चाहते हैं तो इस राष्ट्र को जानना होगा। और इस राष्ट्र को आप तभी जान सकते हैं जब आप स्वयं को जानने की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि इस भूमि की उपयोगिता, इस भूमि का जो ज्ञान है उनसे है जिन्होंने आत्म अनुसंधान पे समय बिताया है, आत्मज्ञान पे समय बिताया है। तो इसलिए आत्म अनुसंधान में जितना मैं समझता गया, इस राष्ट्र का पूरे विश्व के लिए क्या महत्व है और विशेषकर इस महाकुंभ में कितनी और बड़ी विशेषता हो जाती है। तो इसीलिए बड़ी विशेषता है तो बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो हम इस महाकुंभ को ज्ञान के पर्व में, जो इसका मूल आधार था शास्त्रार्थ का, चिंतन का, केवल भीड़ और भगदड़ न मचाने का, तो उस रूप में भी यहाँ पर देवराहा बाबा आश्रम अखंड ज्योति जो सेक्टर 19 में स्थित है, शास्त्रार्थ संगोष्ठी का भी अलग अलग विषय पर हमने कार्यक्रम रखा है। बाहर बोर्ड रखा है, आप अपने दर्शकों को वह बोर्ड का चित्र दिखा सकते हैं ताकि उनको समय का जानकारी हो सके। और जिन्होंने अलग अलग स्तर पर, शोध स्तर पर कार्य किया है अपने दर्शनों पे, ज्ञान पे, तो उनके पुस्तकों की उपलब्धता भी यहाँ पर कराई जा रही है ताकि जिनके अंदर गहरी जिज्ञासा है वो पुस्तक लेकर पढ़ सके। जैसे महाराज जी, हर फैमिली वाले सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी पढ़े, कुछ मतलब ऑफिसर बने, गवर्नमेंट जॉब करे। तो आप तो पढ़ के आपका मतलब फैमिली तो इंजीनियर बना दिया था, उसके बाद संत में आ गए, तो फैमिली क्या रिएक्शन अभी, क्या फैमिली वाले क्या सोच रहे हैं आपके? सहज हैं, वो सहज हैं, क्योंकि उनको भी हमने थोड़ा आध्यात्मिक दिशा दी। दूसरी चीज़, हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं है वो सत्य हो। दुखी नहीं है माता पिता? बाद में उसको सत्य, देखिए दुखी क्या, कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है तब दुखी होना चाहिए, कोई लुटेरा बन रहा है, बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है तब दुखी होना चाहिए। तब उनकी जानकारी में है कि दिशा सही है, इस भूमि की जो मूल सिद्धांत है उस पर है, तब उनको दुखी होने के बजाय उनका एक गौरव है। तो यही होना भी चाहिए। हाँ, प्रारंभ में एक जब हम किसी व्यक्ति के प्रति कल्पना और विचार रख लेते हैं वो टूटता है, थोड़ा अवरोध होता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा, समझदारी के द्वारा उसका समाधान। जैसे महाराज जी सुने आपके बारे में कि आप भारत पूरा भ्रमण किए हैं, साइकिल से किए हैं, कैसे कैसे किए, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। मैं हिमालय क्षेत्र में मेरा ज़्यादा समय एकांत रहा, उत्तराखंड में टिहरी की तरफ, और उधर हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड हिमाचल तो पदयात्रा ही। इसके बाद जब तराई क्षेत्र में आना हुआ तो वैष्णो देवी से साइकिल से पूरा दक्षिण भारत तक, चारों तरफ साइकिल से भारत, पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं महाराज जी? जी, लगभग। कितने दिन में छोड़ के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाना नहीं हुआ। कितने दिन में किए थे पूरा भारत भ्रमण? हमने आराम से किया था, संतों ज्ञानियों के अनुभव को लेते हुए, ग्रहण करते हुए, और लगभग 10 से 11 महीने लगे थे। और उसी यात्रा के दौरान हमने पुस्तक लिखने का भी वो प्रक्रिया शुरू किया। अच्छा। और ये जो 2 पुस्तक है, यह उसी यात्रा के दौरान कल्पना में आया कि लिखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मत आश्रम में मैं गया और उनके सबके जो प्रश्न थे, संशय बचे हुए थे, उन प्रश्नों के समाधान की दृष्टि से ये पुस्तक को लिखा गया। तो जैसे ये पुस्तक है धैर्य, तो जिनके यौगिक पथ पर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और बहुत ज़्यादा आज जैसे सोशल मीडिया के द्वारा बहुत लोगों को व्यक्ति सुन रहा है, तो और ज़्यादा प्रश्न उठ खड़े होते हैं। कोई व्यक्ति यह ऐसा कह रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, तो उनके संशयों का निराकरण किया जा सके एकदम सटीक तरीके से। तो वह इस पुस्तक में प्रयत्न किया है। और यह पुस्तक है विज्ञान तथा अध्यात्म। विज्ञान तथा अध्यात्म। इस पुस्तक को भारत शिक्षा बोर्ड के सदस्यों से भी चर्चा रहा। ये पुस्तक कितने साल हो गए दोनों को लिखे हुए? करीब में वर्ष हमने प्रकाशित किया था, पिछले वर्ष 2023 में। 23 में लिखे। हाँ। और फिर 1 महीने का भारत शिक्षा बोर्ड में कक्षा भी चला था। और IKS विभाग है, जितने भी IIT कॉलेज हैं, तो भारतीय ज्ञान का कैसे समन्वय था आध्यात्मिकता और विज्ञानात्मक में, उसकी संतुलित समझ देने का भी इस पुस्तक में प्रयत्न रहा है कि वैज्ञानिक, गणितज्ञ की दृष्टि कैसे होती है, भौतिक विज्ञानी की कैसे, एक संत की दृष्टि कैसे होती है, जीव विज्ञानी की कैसे दृष्टि होती है। तो एक बहुत ही युक्ति और प्रमाण पूर्वक एक विवेचना इसमें करने का प्रयत्न किया गया है। तो ये एक शोध स्तर पर यह चूँकि पुस्तक है, तो जिनकी बहुत ही गहन विज्ञानात्मक है वही इस पुस्तक को समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन धैर्य पुस्तक, जिनकी योग साधना में, आध्यात्मिकता में प्रश्न है, वो इसको समझ सकता है। और इस नंबर पर जिनकी आवश्यकता लगे वह इस नंबर बाबा जी यहाँ पे दिए हुए हैं, इस कांटेक्ट करके इनके बारे में मतलब ज्ञान पुस्तक, हाँ, पुस्तक मंगा सकते हैं जिनके अंदर जिज्ञासा होगी।
यह नंबर पे मंगा सकते हैं। तो प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं वेद 2025 के महाकुंभ मेला में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं कैसे संत बाबा के पास आए हैं जो एक इंजीनियर होके साधु संत के भेष ले लिए। दोस्तों ऐसा क्यों? ऐसा इंजीनियर बन के पैसा नहीं कमाते, उसमें क्या उनके फैमिली में ऐसा क्या हुआ, मतलब परिवार में क्या हुआ जो नौकरी छोड़कर साधु संत के रूप ले लिए। दोस्तों इनका स्टोरी आपको दिखाएंगे।